हेलो फ्रेंड्स, मैं वीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में मैं आपके सामने अभी यूपी स्पेशल्स के कुछ फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि विगत उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्विक रिवीजन हेतु अत्यंत उपयोगी होंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ लगभग 65.9 यानी लगभग कहें तो 66% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नेक्स्ट, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर एग्रो पार्क है। हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में और वाराणसी में एग्रो पार्क। नेक्स्ट, यूपी की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई थी कितनी? 4%। नेक्स्ट, यूपी के किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं या रहते हैं? तो है बागपत जिला। चलिए नेक्स्ट, निचली गंगा नहर के बारे में देखते हैं कि निचली गंगा नहर का उद्गम जो है वो नरोरा से होता है और इस नहर से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और इलाहाबाद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर पर है? तो वो है 1.2 मिलियन हेक्टेयर। कथन है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। बिल्कुल ठीक है। कारण है कि उसकी जनसंख्या का केवल 20.70% नगरों में रहती है। तो यह भी ठीक है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या कम है, इसी वजह से मूलतः ग्रामीण है। तो व्याख्या भी हो गया, यानी कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य गंगा नहर के बारे में कि मध्य गंगा नहर से जो लाभान्वित जिले हैं मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, ये 3 जिले हैं। इसमें आगरा जिला शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन में आगरा भी होगा, जबकि आगरा मध्य गंगा नगर से संचालित जो है लाभान्वित नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय किसान यूनियन के बारे में देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 17 अक्टूबर 1986 को महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी। आगे, उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में विकास दर, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो तय किया गया था, पहली 5वीं जो 5 ईयर प्लान है उसमें यूपी की विकास दर 4% निर्धारित की गई थी। 6th 5 ईयर प्लान में 4.8%, 7th 5 ईयर प्लान में अगेन 4%, 8th 5 ईयर प्लान में 2.4% और 9th 5 ईयर प्लान में 4%। इस प्रकार यूपी में सर्वाधिक विकास वृद्धि जो है वो 6वीं 5 ईयर प्लान में हुआ, 6th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि उस समय 4.8% था, जो कि सर्वाधिक था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है दशहरी, यानी सबसे ज़्यादा एरिया पे दशहरी आम की फसल होती है। आगे देखिए, यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है। अब कांग्रेस के अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में अब तक आयोजित हुए थे उनको देख लेंगे हिस्ट्री से। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, WC बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर हुआ 1899 में लखनऊ में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की थी। 1905 में हुआ वाराणसी में, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर 1910 में इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। 1916 में लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1925 में हुआ कानपुर में, इसकी अध्यक्षता करी थी सरोजनी नायडू ने। 1936 में लखनऊ में हुआ अधिवेशन और अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1946 ये मेरठ में आयोजित हुआ कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी GB कृपलानी ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है ना, इसकी लंबाई 756 किलोमीटर है, 756, और यह राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, NH2। अब देखिए NH2
कैसे गुजरेगा इसको हम देखेंगे। दिल्ली से चलेंगे, फिर मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इसके बाद मोहनिया, बाढ़ी, बारा और फिर कोलकाता। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि NH2 पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है, तो NH2 पे लखनऊ नहीं पड़ता। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि यूपी में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर, जो कि बिजनौर जिले में है, धामपुर में निर्मित रामगंगा बांध है। नेक्स्ट, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में है। साथ ही केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान भी हमारा लखनऊ में है। अब हम देखेंगे जौनसारी जो ट्राइब है, जौनसारी ट्राइब में बहुविवाह प्रचलित है। फिर हमारा संस्थान है, उनकी अवस्थिति देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये हमारा वाराणसी में है। निराला आर्ट गैलरी जो है वो इलाहाबाद में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये मेरठ में है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें नगर निगम। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की स्थापना उन नगरों में की गई है जिनकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं। इनके नाम हम देख लेते हैं। वाराणसी, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बरेली, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, फिरोजाबाद। ठीक है। फैजाबाद में नगर निगम नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिरोजाबाद में है, फैजाबाद में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में है। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2001 में। नेक्स्ट, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड का है। यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। नेक्स्ट, गोविंद साहब मेला, ये लगता है आजमगढ़ ज़िले में। कैलाश मेला आगरा में। यूपी में वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। और इसका पॉइंट नंबर 2 है कि प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री यूपी के बाराबंकी में स्थापित की गई थी। देखिए, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान करता है। पहले हैं बिंदा दीन, दूसरे हैं उस्ताद दुल्हे खां, तीसरे हैं मेहदी। नोट है कि इलियास खां इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इलियास खां का संबंध उत्तराखंड के देहरादून जनपद से है। यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस 5 ईयर प्लान में दर्ज की थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना यूपी में कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2001 को। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना यानी कि कैड, ये कहाँ है? लखनऊ के आलमबाग में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में। खाद्य पार्क नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये मेरठ में अवस्थित है। देखिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 15% टोटल एग्रीकल्चर लैंड का देश का। 8 लेन का जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है वो गाजीपुर को नोएडा से जोड़ेगा। नेक्स्ट, यूपी में किसी नगर का मेयर, उसके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, मेयर जो है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। पॉइंट नंबर 2, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। पॉइंट नंबर 3, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। आगे देखेंगे कि जो परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये मनकापुर गोंडा ज़िले में है मनकापुर, और दूसरे रायबरेली में भी है। नेक्स्ट है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL का कारखाना है गाज़ियाबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह है लखनऊ और कानपुर में HAL। नेक्स्ट,
आगरा एवं मथुरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो गोकुल बैराज परियोजना है, उसके अंतर्गत गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया जा रहा है। पथरई बांध परियोजना ये झांसी जिले में है और यह एक सिंचाई परियोजना है। आगे देखेंगे टप्पा। टप्पा पंजाब का सूक्ष्म गायन शैली है और यह श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसके बाद है कि धमार गायन, ये होली से संबंधित है। धमार गायन यूपी में किसान मित्र योजना, ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 18 जून 2001 से प्रारंभ हुआ किसान मित्र योजना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ध्रुपद मेला लगता है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वह शहर है हमारा कानपुर। इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर हम जिलों का क्रम बनाना है, तो सबसे उत्तर में होगा सिद्धार्थनगर, इसके बाद संत कबीर नगर, इसके बाद अंबेडकर नगर और सबसे दक्षिण में आएगा संत रविदास नगर। इन चारों में उत्तर से दक्षिण का क्रम सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और लास्ट में है संत रविदास नगर। देखिए माही गिर जो जनजाति है वो बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में रहती है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है लखनऊ में। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। आल्हा ये भी बुंदेलखंड का है। कजरी ये अवध का है। चैथी, कहरवा, चैती, बिरहा, सोहनी, नटका, झूमर और दादरा ये सभी हमारे पूर्वांचल के हैं। नेक्स्ट है बौद्ध परिपथ के बारे में देखेंगे। बौद्ध सर्किट ये वाराणसी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकीसा ये जो हैं सभी प्लेस बौद्ध सर्किट में शामिल हैं। स्थान और स्मारक देख लेते हैं। घोषिताराम मठ है कौशाम्बी जिले में। रानाभर स्तूप कुशीनगर जिले में। धमेक स्तूप है सारनाथ में और सहेत महेत ये श्रावस्ती में है। स्थान और नदी देख लीजिए। बिठूर ये गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर ये सभी ज़िले राप्ती नदी के किनारे स्थित हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत ये गोमती नदी के किनारे हैं। कौशाम्बी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये बेतवा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की ज्वाइंट परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में है। यूपी के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र। कथन है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, कराती है। कारण मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। यह भी ठीक है, यानी कि कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में। नेक्स्ट है कि राज्य और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें देख लेते हैं तुलनात्मक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की है 11। महाराष्ट्र की है लोकसभा में 48 और राज्यसभा में है 19। आंध्र प्रदेश। आगे देखिए संस्थान और स्थान देखते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे कि भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया है, कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र जिले में। नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। सैयद सलार मेला लगता है बहराइच जिले में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूपी में वैट प्रणाली कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2018 से। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम जिलों का क्रम बनाएं
तो देखिए सोनभद्र जिले का क्षेत्रफल है 6,788 किलोमीटर, मिर्ज़ापुर का है 4,522 किलोमीटर, बाराबंकी का 3,825 किलोमीटर और गौतम बुद्ध नगर का है 1,268 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर इनका ऑर्डर बनाएं तो सोनभद्र, इसके बाद मिर्ज़ापुर, फिर बाराबंकी और लास्ट में आएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में। शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। विज्ञान नगरी ये लखनऊ में अवस्थित है, साइंस सिटी। कालपी ये जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी। देखिए यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। और दलहन फसलों में यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, चने के फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का और हम 4 जिले हैं, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और इलाहाबाद। इनमें इलाहाबाद के एरिया है 5,482 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4,038 वर्ग किलोमीटर, गाजीपुर का 3,377 और वाराणसी का 1,535 वर्ग किलोमीटर। तो घटता हुआ क्रम इनका हुआ इलाहाबाद, फिर जौनपुर, फिर गाजीपुर और सबसे कम वाराणसी। लोक नृत्य हम देखेंगे, राई लोक नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सायरा ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटने के समय किया जाता है। देखिए यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 4 है। पहला है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और चौथा है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, अप्रैल पार्क है गाज़ियाबाद में, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथर में है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। देखिए यूपी में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, तीसरा है सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और पांचवा है मान्यवर श्री कांसी राम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा जिले में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अलीगढ़, इलाहाबाद, BHU एवं भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालयों में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कैलाश मेला, ये आगरा में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में, कालिंजर मेला बांदा जिले में, सोरो मेला ये एटा में लगता है। नेक्स्ट केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। देखिए ट्रिटिकेल एक फसल है, ट्रिटिकेल ये 2 फसलों के संकर से हाइब्रिड फसल है, वो गेहूं और राई के मिक्सअप से बनता है, संकरण से बनता है। C4 प्लांट्स हमारा मक्का होता है, C4 प्लांट्स। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है GVP AU पंतनगर। अब नेक्स्ट देखेंगे कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है नोएडा में। यूपी में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा जिले में भोक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था चित्रकूट में सबसे पहले, और ये यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, वो वर्ष है वर्ष 1995। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड फैक्ट्स हैं जिनको क्विक रिवीजन में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।